दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात इनोवेशन की हो तो वे हमेशा आगे रहते हैं। जिस देश ने आयरन डोम से दुनिया को चौंकाया था, अब उसी देश ने एक और क्रांतिकारी हथियार बनाया है जो युद्ध के नियम ही बदल देगा। इजराइल के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने दशकों की मेहनत के बाद वो कर दिखाया है जिसे पूरी दुनिया असंभव मानती थी। उन्होंने बनाया है आयरन बीम 450, दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेजर डिफेंस सिस्टम। यह सिर्फ कोई लैब का प्रयोग नहीं है, बल्कि एक पूर्ण रूप से तैयार हथियार है जो इजराइल की सुरक्षा में नया अध्याय लिख रहा है। इस छोटे से देश ने अपने बचाव के लिए जो तकनीक विकसित की है, वो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। आज जानेंगे कि कैसे इजराइल ने साइंस फिक्शन को वास्तविकता में बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, ये अब फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं उस हथियार के बारे में जिसे दुनिया का पहला ऑपरेशनल हाई एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, और उसका नाम है आयरन बीम 450। अब आप सोचेंगे कि आखिर दुनिया में हर जगह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम है, रूस के पास S-400 और S-500 हैं, भारत के पास भी नई मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं। फिर अचानक इतने लोग इजराइल के लेजर सिस्टम को लेकर क्यों पागल हो गए हैं? इसका जवाब है खर्च और स्पीड। थोड़ा पीछे चलते हैं। इजराइल पर दशकों से अलग अलग देशों और संगठनों का हमला होता आया है। सीरिया, लेबनान, गाजा, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास, सब ने बार बार हजारों रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने इनसे निपटने के लिए बनाया था अपना सबसे चर्चित हथियार आयरन डोम। आयरन डोम ने दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि यह आने वाले रॉकेट्स को बीच आसमान में ही गिरा देता था। इसकी सटीकता 90 से 99% तक देखी गई। लेकिन असली प्रॉब्लम थी उसका कॉस्ट इक्वेशन। मान लीजिए गाजा से किसी ने $100 का रॉकेट दागा, तो उसे गिराने के लिए इजराइल को 40-50 हजार डॉलर का इंटरसेप्टर खर्च करना पड़ता। अब सोचिए, एक साथ हजारों रॉकेट उड़ान भरते हैं, तो चाहे आयरन डोम 99% भी गिरा दे, बच जाने वाला 1% भी काफी नुकसान पहुंचाता है। और ऊपर से हर हमले में अरबों रुपए लग जाते थे। दुश्मन की स्ट्रैटेजी यही थी, सैचुरेशन अटैक, यानी इतनी संख्या में मिसाइलें भेजो कि आयरन डोम हर एक को न गिरा पाए। यहीं से इजराइल ने प्लान बनाया कि अब हमें ऐसा हथियार चाहिए जो कम पैसा खर्च करे और 24/7 डिफेंस करे। और यहीं इस गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, लेजर डिफेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि ये लेजर बीम कुछ नई चीज है, तो आपको अपना बचपन याद दिलाता हूं। आपने भी स्कूल के दिनों में कभी न कभी लेंस से धूप की किरणों को एक जगह केंद्रित करके कागज जलाने का प्रयोग किया होगा। वही आइडिया, लेकिन अब बिल्कुल खतरनाक स्केल पर। इजराइल ने धूप के बजाय हाई एनर्जी लेजर बीम्स को केंद्रित किया, जिन्हें एक 100 किलोमीटर तक टारगेट पर भेजा जा सकता है। जो भी टारगेट हुआ, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट या यहां तक कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, सब सेकंड्स में पिघल जाएगा। अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना आसान है तो बाकी देशों ने क्यों नहीं बनाया? यही असली जादू है दोस्तों। असल चुनौती थी एनर्जी को इतनी लंबी दूरी तक भेजना। हाई एनर्जी लेजर की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। छोटी वेवलेंथ जल्दी फैल जाती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। पूरी दुनिया की रिसर्च यहीं फंस गई थी। किसी ने कहा कि 2-3 किलोमीटर तक तो लेजर भेज देंगे, किसी ने 10 किलोमीटर तक। लेकिन इजराइल ने पहला ऐसा सिस्टम बना दिया जो एक 100 किलोमीटर दूर भी टारगेट को जला सके। सोचिए, एक 100 किलोमीटर। अगर कोई रॉकेट या मिसाइल आपके सर पर आता हुआ दिखता है, आयरन बीम उसे लाइट की स्पीड से रोक देगा। अब इसमें ना कोई आवाज होगी, ना बड़ा धमाका, बस एक किरण और टारगेट खत्म। इतना ही नहीं, आयरन बीम इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे इजराइल ट्रकों पर माउंट करके कहीं भी ले जा सकता है। आप सोच सकते हैं, ये युद्ध भूमि में घूमते हुए ऐसे लगेगा जैसे कोई साइंस फिक्शन गेम चल रहा हो। लेकिन रुकिए, असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। अभी दुनिया में चर्चा थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर डिफेंस पैक्ट साइन किया है, यानी इजराइल के दुश्मन एकजुट हो रहे हैं। तभी अचानक इजराइल ने दुनिया को वह डेमो दिखा दिया जिसमें आयरन बीम 450 दुनिया पर सीधा मैसेज डाला, अब तुम चाहे कितने भी एक हो जाओ, हमारे ऊपर हमला करोगे तो मिसाइलें खर्च नहीं होंगी, सिर्फ एक टॉर्च जलानी पड़ेगी।
आप सोचिए, अगर जमीनी लड़ाई हो तो हथियार चलते हैं महीनों तक, लेकिन अगर आसमान से हमला हो और पल भर में नाकाम हो जाए तो दुश्मन की सेना के हौसले कैसे टूट जाएंगे। अगली बार अगर कोई हिजबुल्लाह या हमास सोचेगा कि चलो हजारों रॉकेट दाग देते हैं, तो वो जानता होगा कि आयरन डोम के साथ अब आयरन बीम भी खड़ा है, और यह मिसाइलों को महंगी मिसाइलें खर्च करके नहीं बल्कि मुफ्त बिजली से खत्म करेगा। अब आपको टेक्नोलॉजी के और मजेदार पॉइंट्स बताता हूं। आयरन बीम एक 2 स्टेप प्रोसेस पर काम करता है। पहले यह माइक्रो रेडिएशंस छोड़कर आसमान में हर ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है। वह तुरंत पहचान लेता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट खतरनाक है और कौन सा नहीं। फिर यह जानकारी वापस सिस्टम को भेजी जाती है और अगली ही सेकंड उस टारगेट पर हाई एनर्जी बीम दागी जाती है। और चूंकि यह काम प्रकाश की गति से होता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो मिसाइल को बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब फर्क समझिए आयरन डोम और आयरन बीम का। आयरन डोम हर मिसाइल रोकने में लाखों रुपए खर्च करता था। आयरन बीम को बस कुछ रुपए की बिजली खर्च करनी है। आयरन डोम विस्फोट से टारगेट गिराता है, आयरन बीम सिर्फ रोशनी से। आयरन डोम में रॉकेट तेज थे, लेजर उससे हजारों गुना तेज। तो क्या दुनिया के बाकी देश पीछे रह जाएंगे? अभी अमेरिका हाई पावर लेजर पर काम कर रहा है, चीन भी इस रेस में लगा हुआ है। भारत में डारडीओ ने 30 किलोवाट लेजर बना लिया है, जो 5 किलोमीटर तक ड्रोन और मिसाइल गिरा सकता है। लेकिन इजराइल की खासियत यह है कि उसने फील्ड टेस्ट पूरे कर लिए हैं और सिस्टम ऑपरेशनल रेडी कर दिया है, यानी सिर्फ लैब का लेजर नहीं, जंग का असली हथियार। और दोस्तों, यहाँ एक और चीज है, ये आयरन बीम सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि आर्थिक हथियार भी है। क्यों? क्योंकि अब दुश्मन चाहे जितनी महंगी मिसाइलें बना ले, इजराइल को उसे रोकने में कुछ रुपयों का खर्च होगा। यानी दुश्मन जितना हमला करेगा, खुद उतना ही बर्बाद होगा। वॉर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो यह सबसे बड़ा रीसेट बटन है। अब सोचिए, जब मिसाइलें कमजोर हो जाएंगी तो अगली रेस किस चीज की होगी? लेजर्स। आने वाले युद्धों में यह नया स्टैंडर्ड बन जाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी इजराइल के पीछे खड़ा है। अब साफ है, आने वाले युद्ध मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर्स से तय होंगे। इजराइल ने सबसे पहले ये कर दिखाया है। भारत भी दुर्गा 2 लेजर सिस्टम पर काम कर रहा है। अगर ये सफल होता है तो हम भी इस रेस में होंगे। आयरन बीम 450 साबित करता है कि अब लड़ाई तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि प्रकाश की किरणों से लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या भारत को भी तुरंत इस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए? और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।